गीता, भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ कहा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्यों का वर्णन है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता के यह उद्देश्य भी श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता के उद्देश्य कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में श्री कृष्ण भी परेशानियों का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण करता है वह हर काम में विजय हासिल कर पाता है। आइए जानते हैं गीता की अनमोल ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है और हर एक मनुष्य को यह अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसको उतारने से उसके जीवन में सफलता अवश्य ही मिलती है और भगवान को दोष देने की बजाय अपने जीवन को एक लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग बनाने का प्रयास करता है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल उद्देश्य नंबर 1 पे श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, लोग कहते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में दुख दिया है, भगवान ने मेरे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर एक कदम पे, जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। यानी कि जैसे हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारा भाग्य लिखता है। जिस प्रकार की हम सोच रखते हैं, यदि कोई व्यक्ति निगेटिविटी की सोच रखता है तो उसके जीवन में वैसा ही घटित होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसके जीवन में अवश्य सफलता आती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि उसे सफल होना है और लग्जरी जिंदगी जीनी है तो अवश्य ही व्यक्ति उन चीज़ों को प्राप्त कर पाता है। यह सब हमारे कर्मों का खेल होता है। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारा भाग्य बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ कभी दुख की होती हैं, कभी सुख की होती हैं, चाहे जैसी हों, वह सदैव ही एक जैसी कभी नहीं रहती हैं, वह बदलती रहती हैं। इसीलिए मनुष्य को दुख की घड़ी में कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। चाहे जितना भी दुख हो आपके जीवन में, चाहे जितना भी परेशानियाँ हो, आप एक बात को अवश्य याद रखिएगा, यदि आज इन परेशानियाँ आपके सामने हैं तो ये आपको और मजबूत बनाने के लिए आई हुई हैं और इन्हीं परेशानियों से आप आगे बढ़ने का प्रयास करें और कभी भी अपनी हिम्मत ना टूटने दें, ना ही हार माने। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा है कि जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यदि एक वो जो मौका देता है, दूसरा वो धोखा देता है। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपको धोखा दिया है और बहुत निराश हैं कि अरे मेरे जीवन में अब क्या होगा, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया और अब मैं कैसे जीऊँगी, तो एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा, इसी चीज़ को आप, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है उसकी धोखे से ही आप सीखिए कि आपको कैसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है। जिसने आपको जिसकी वजह से धोखा दिया है उसको भी एक बार झुकना पड़े आपके सामने आके कि मैंने किसको धोखा दिया और मैंने किसको छोड़ा है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है
तो आप सदैव इस बात का याद रखिए कि उसे माफ़ ज़रूर कर दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति को एक बात ज़रूर याद दिलाइए अपने जीवन में कि जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसी से आप अपनी ऊंचाइयों तक अवश्य ही पहुंचेंगे। श्रीमद् गीता के अनुसार ईश्वर कभी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। श्रीमद् गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जो होता है कहता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और उसके बावजूद मेरे साथ ऐसी घटना घटित हो गई है, तो ये बात अवश्य ध्यान रखिए, ईश्वर कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। वो व्यक्ति का केवल वही देता है जिसके वह लायक होता है। जिस चीज़ के आप लायक होंगे भगवान ने आपको वही दिया हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी आपके साथ हो या ना हो, ईश्वर आपके साथ हमेशा और सदैव ही रहेगा। यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत दुखों को देख रहे हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हिम्मत बिल्कुल टूटने लगी है, आपको लग रहा है आपके साथ कोई नहीं है, आपके जीवन में आपके कदम कदम पे कोई नहीं खड़ा है, तो आप ये बात अवश्य ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति आपके साथ हो या ना हो, बट ईश्वर सदैव आपके साथ है। ईश्वर सदैव आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। चाहे आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी वह देखेगा, यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो भी वह देखेगा। तो ईश्वर किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी कभी नहीं करता है, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखिएगा। यदि मेरे द्वारा बताए गए यह भगवद गीता के कुछ उद्देश्य हैं आप लोगों को अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए।